हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान तीन रूपों में इस संसार में विराजमान है, पॉइंट आउट करना है, लिख के रखना है। नाम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और दारू ब्रह्म। नाम ब्रह्म मतलब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शब्द ब्रह्म मतलब श्रीमद् भागवतम, और दारू ब्रह्म मतलब भगवान का विग्रह, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय राधा माधव पंचतत्व नृसिंहदेव। भगवान तीन रूपों में इस संसार में प्रकट हुए हैं। ओवरव्यू में देना है नेहा माता जी, बहाना नहीं करना प्रभु जी मैं तो कल क्लास में नहीं थी, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान तीन रूपों में संसार में प्रकट है। तो जो बुद्धिमान है वो भगवान को देख पा रहे हैं, जो बुद्धिमान है, जो मूर्ख है, अल्प बुद्धि है, उसको भगवान दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो भगवान भौतिक गुणों से रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। वे अपनी सृष्टि के राज्यों को सामान्य अवस्था में रखने के लिए भी अवतरित होते हैं। सामान्य अवस्था यह है कि प्रत्येक ग्रह के निवासियों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान द्वारा प्रबंध रहता है। प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों का अनुसरण करते हुए सुखपूर्वक रह सकते और अपने लिए पूर्व निश्चित कर्म करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि नित्यबद्ध जीवों की मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसे ही की जाती है जिस प्रकार की शरारती लड़कों के हाथ में खिलौने पकड़ा दिया जाते हैं, अन्यथा भौतिक जगत की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो श्रील प्रभुपाद का मूड एंड मिशन हम लोग को यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। इस भौतिक जगत का ये बिल्डिंग बनाने का कोई जरूरत ही नहीं था, जेल खाना बनाने का कोई जरूरत होता है गीता माता? बताइए क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? जो पापी है उनको। तो ये जगत क्या है? ये जगत क्या है? जेल खाना है। जेल खाना है। और जेल खाना में कौन आता है, पापी या धार्मिक? पापी लोग। हम लोग कौन है? हम लोग तो अभी अभी थोड़ा से उठे हैं पाप कर्म से, भगवत गीता सब भागवतम पढ़ रहे हैं तो थोड़े उच्च लेवल पे आ गए। तो अभी हम लोग जेल खाना में, अभी हम लोग जेल खाना में बंदी है, लेकिन जेल खाने से बाहर निकलने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं भागवतम के द्वारा। भागवतम जो, तो तीन चीज हम लोग डिस्कशन किए। तो जीवात्मा, कुछ कुछ जीवात्मा ऐसे होते हैं जो अपने मनमानी इच्छा को पूरी करने के लिए संसार में आते हैं, क्योंकि भगवत धाम में अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं ना कभी कभी, अरे ये तुम्हारा मामा घर है क्या यहाँ पे इतना नाच रहे हो? व्यक्ति अपने घर में उतना नाच नहीं सकते, उतना नौटंकी या मजाक नहीं कर सकते, लेकिन मामा घर में कर सकते हैं। जैसे दीक्षा और दीक्षा का भाई यहाँ पे सिर्फ सता रहा है अपने बूढ़ा दादू को, लेकिन अपने घर में नहीं कर सकते क्योंकि पिता माता उसको थप्पड़ मारेंगे। तो मामा घर में हर कोई नाटक करता है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते कि ये तुम्हारा अपना घर है भगवत धाम। भगवत धाम में तुम इस तरह नाटक नहीं कर सकते। अगर नाटक करना है, ड्रामा करना है, तो जाओ मामा घर में, हाँ, भौतिक जगत में, इस संसार में। और इस संसार के में आके थोड़ा नाचो और परिश्रम करो, पसीना निकालो और खाओ, फिर सो जाओ, फिर कुत्ता की तरह भागो, फिर सो जाओ। इस तरह करके सिर्फ भगवान बोलते कि जाओ तुमको जो चाहिए उसी तरह करना है। और अगर सिर्फ शुद्ध भक्ति चाहिए तो उसका भी आपको अरेंजमेंट कर देंगे। तो कृष्णा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते कि जय यथांग मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्, कि जो जिस अनुरूप में मेरी पूजा करते हैं उसी के अनुरूप में उसको पुरस्कार देता हूं। तो इस प्रकार हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग गधा की तरह बनना चाहेंगे तो कृष्ण हम लोग को गधा बना देंगे, और अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहते हैं तो श्री कृष्ण हम लोग को राजकुमार बनाए। अभी चूज करना है हमारे हाथ में, हम लोग को क्या चाहिए। ठीक है, भक्ति में आने के बाद सब कुछ मंगलमय होता है, सब कुछ से छुटकारा मिलता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। बाप रे, रात 2 बजे
मतलब क्या बोलते हैं, कंबल धोना, कपड़े साफ करना, कितना कष्टमय स्थिति था। हाँ, भगवान की कृपा से प्राणवान प्रभु जी हंस रहे क्यों प्रभु, क्या समझे आप बताइए, बताइए क्या समझे। क्या दूध रात में कंबल धोने की बात बता रहे थे? वो गीता माता जी के बारे में हम बोल रहे थे, कितना कष्टमय परिस्थिति था बेचारी इतने ठंड में एकदम 2 बजे 1 बजे उठ के चिल्लाती, फिर अभी चलिए जो भी है भगवत धाम को प्राप्त हुए। भगवत धाम प्राप्त नहीं होंगे और 1-2 जन्म लगेगा। किसी उनकी सासू माँ कहीं पर जन्म लिए हो कृष्ण भक्त के घर में, तो फिर भक्ति शुरू करेंगे, हरि नाम की माला लेंगे, हमारी जूम क्लास में ज्वाइन करेंगे, जब बड़े होंगे फिर वो भगवत धाम जाएगा। अभी देर है, ठीक है। तो हम लोग को छुटकारा मिलता है दुख, दुख था पहले पहले ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड सारा जीवन भर ऐसा ही चलेगा क्या। देखिए भगवान ऐसे छू मंत्र कर दिए, इसको कहते हैं भगवान का छू मंत्र, तुरंत ही ठीक हो गया। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस भक्ति जीवन में जो भी व्यक्ति आते हैं पदार्पण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके समस्त दुखों को हर लेते हैं और उनको आनंदमय जीवन देते हैं। तो भगवान जब भी आते हैं संसार में कुछ अलौकिक कार्य करते हैं। रावण हिरण्यकशिपु जैसे भौतिकतावादियों को समुचित रूप से दंड देते हैं। इस तरह भगवान जो कुछ करते हैं ना उसका कोई नकल नहीं कर सकता। हाँ, हम लोग किसी का नकल, मान लीजिए अभी मुसलमान लोग इतना हिंदुओं को सता रहे हैं, भारतवर्ष के लोगों को, बांग्लादेश के हिंदुओं को कितना कुछ प्रताड़ित कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास वो समर्थ है कि जाके उसको तलवार से काटूं या उसको थप्पड़ मारूं? नहीं। लेकिन कृष्ण के पास वो समर्थ था, लात मारते थे। हनुमान रहता तो पूरा लात मार के उन लोग को डिंगला फुटबॉल की तरह मारते। लेकिन क्या करें, अभी कोई प्रश्न कर सकता प्रभु जी तो भगवान क्यों नहीं आते? अरे भगवान आते हैं रे बाबा, भगवान रोज आते हैं। ये जो सृष्टि है ना, ये सृष्टि किसने किया है? ब्रह्मा ने किया। तो ब्रह्मा के एक दिन में इतना होता है, इतना दिन इतना रात होता है ना, इतने युग करोड़ों वर्ष करोड़ों युग बीत जाता है। तो ब्रह्मा के एक दिन एक रात्रि, एक दिन एक रात्रि। तो कृष्ण प्रत्येक दिन आते हैं, कृष्ण प्रत्येक दिन आते हैं। इसीलिए कृष्ण का कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है हमारा 70 वर्ष 80 वर्ष का जीवन में हमारा फॉल्ट है, हमारा गलती है। कृष्ण रोज आते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, लेकिन दुख मिलेगा ही। जेल खाना में आए हैं, दुख तो मिलेगा। यहाँ पे तो कंफर्टेबल लाइफ नहीं है, आए हैं मतलब लात खाना पड़ेगा दुर्गा देवी का। ये मुसलमान के द्वारा मार खाना, राक्षसों असुरों के द्वारा मार खाना, ये सब क्या है? ये हमारा कर्म फल है, प्रारब्ध, पिछले जीवन का कर्म फल किसी न किसी तरीके से हम लोग को मिल रहा है वो दुख। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी जो मुसलमान हिंदुओं को प्रताड़ित करे वो मुसलमान हमेशा जीवन जीवित रहेगा, अगले जीवन में कुत्ता नहीं बनेगा, या अगले जीवन में सुअर नहीं बनेगा, या अगले जीवन में वो बकरी नहीं बनेगा। और ये हिंदू अगले जीवन में कसाई ना बन के उनको ना काटेगा, काटेंगे। प्रारब्ध जो है ना किसी का बाप नहीं है, पाप किसी का बाप नहीं होता, मारेंगे उसको। इसीलिए हम लोग को ये कर्म फल से नहीं पढ़ना है, भगवान की भक्ति करना है, हरि नाम जपना है, भागवतम पाठ करना है, भगवत धाम को दौड़ दौड़ के चले जाना, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो भगवान जब भी आते हैं इस तरह अपना अपना लीला करते हैं। रावण को मारे थे, भगवान श्री कृष्ण है तो कालिया सकटासुर अगासुर पुतना ये सब को मारे। भगवान ने इतने सारे अलौकिक कार्य किए, 16,108 माता जी मतलब रानियों से विवाह किए। हाँ, गिरि गोवर्धन हरि के नाम से प्रसिद्ध है, भगवान ने गिरि गोवर्धन पर्वत को उठाया। फिर उन्होंने उस काल के अनेक अवांछित राजाओं को वध किया, 64 करोड़ जनसंख्या कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे। इस प्रकार भगवान क्षत्रिय के रूप में उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया। इसलिए भगवान का एक नाम है असमर्थ, जिसका अर्थ क्या है? न तो कोई उनसे बड़ा है ना कोई उनके समान है, अद्वितीय यूनिक। भगवान श्री कृष्ण का नाम है असमर्थ।
इस प्रकार हमारा श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद प्रथम 10वां अध्याय 24 नंबर एवं 25 नंबर 2 श्लोक के ऊपर हम लोग आज डिस्कस किए। हमारे बीच में अभी समय है 14 मिनट। 14 मिनट के अंदर भक्तगण का किसी भी तरह का कोई प्रश्न या अपना कोई अनुभव बता सकते हैं, उसके बाद हम लोग कथा को विराम देंगे। हरे कृष्ण। यस माता। मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी कि अभी जैसे नवरात्रि आएगा तो जैसे हम लोग ना 9 दिन का व्रत रखते थे, है ना? तो अभी जैसे कृष्ण भक्ति में अभी इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है तो वो सब नहीं करना है, हमने सीखा है। तो हम आपको पूछ रहे हैं हमको क्या करना चाहिए, हम क्योंकि हम लोग कितने सालों से करते आ रहे हैं, तो अब क्या करें इस साल जैसे? अच्छा, नवरात्रि में मतलब क्या 9 दिन व्रत रखना पड़ता है ना? हाँ, रखते थे, पूजा पाठ करते थे, माँ का गुणगान गाते थे, कथा पढ़ते थे, दिन भर व्यस्त रहते थे उसी में, मंदिर में जोत जलवाते थे, जब नहीं मालूम था कृष्ण के बारे में, जब की बात है। नहीं तो अभी क्या आपको अगर अगर मान लीजिए अगर आप उसे करेंगे तो क्या आपको पूरा दिन उसी में व्यस्त रहना पड़ेगा, भागवत कथा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे? नहीं, मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले मेरा जवाब दीजिए। अगर मान लीजिए आप अगर वो जैसे करे, बोलेंगे, हाँ आप जैसे बोलेंगे हम वैसे करने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं। तो एक काम कीजिए, आप व्रत रखिए लेकिन उतना धूमधाम से मत कीजिए। आप दुर्गा देवी का नवरात्रि कीजिए लेकिन उससे एक ही चीज मांगिए कि मुझे कृष्णा शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि आप भगवान की माया देवी, आप भगवान की अंतरंगा बहिरंगा शक्ति हो। बहिरंगा शक्ति, हाँ, आप कभी बहिरंगा शक्ति रूप धारण करते, कभी अंतरंगा। तो आप मुझे इतना दिन तक बहिरंगा शक्ति में रखे थे, अभी आप मुझे अंतरंगा शक्ति में कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो ऐसे करके आप ये रखिए, लेकिन व्रत में जो जो उतना नियम वो उतना पालन करने का जरूरत नहीं है, बल्कि उस समय और ज्यादा से ज्यादा हरि नाम कीजिए, वही है वास्तविक नवरात्रि। और ज्यादा भागवतम पढ़िए, हाँ। और अगर उपवास का कुछ विधान है तो उपवास रखिए, क्या है उपवास, अगर कुछ ऐसा विधान है तो उपवास रखिए और हरि नाम ज्यादा से ज्यादा कीजिए, तब दुर्गा देवी ज्यादा प्रसन्न होंगे कि ये जीवात्मा जो है ना, ये कृष्ण की भक्ति शुरू किए है और ये दृढ़ है, दृढ़ दृढ़ व्रता। भगवत गीता में कहा गया है ना, जिसका पाप का अंत हो चुका है वही भगवान की भक्ति में दृढ़ व्रत होता है। जैसामंतगतं पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम तेसाम, हाँ, ते दंड मोह निर्मुक्ता। दंड मोह, दंड मोह मतलब क्या है? देवी का पूजा करे, नव दुर्गा का पूजा पाठ करे, मोह दे दंड मोह निर्मुक्ता भजन ते मांग दृढ़ व्रता। तो अगर हम ये दंड मोह पूजा करे या ना करे कोई मतलब नहीं, आप कृष्ण भक्ति कर रहे, दैट्स ऑल, आपको कुछ नहीं चाहिए। तो ये द्वंद मोह से अगर मुक्त होकर भक्ति में लगे हैं तो दुर्गा देवी आप पर प्रसन्न है। और अगर द्वंद में लगे हुए हैं कि पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप कीजिए, व्रत रखिए। व्रत रखना मतलब उपवास रखिए। क्या क्या करना पड़ता मुझे थोड़ा बताइए तो फिर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा। नहीं, मैं मंदिर में जोत जलवाती हूँ, घट स्थापना नहीं करती हूँ, घर में नहीं करती हूँ, मंदिर में जोत जलवाती हूँ। तो दुर्गा माँ का हमारे पास बुक था, उसको सुबह से पढ़ते हैं, भगवत देवी भागवत पढ़ते थे, उनके जो स्तुति है स्तुतियों का गुणगान करते थे। नवरात्रि के लिए था उसको पढ़ते थे। फिर नौवे दिन कन्या खिलाते थे। यहाँ गांव है हमारे यहाँ आसपास में, तो इन 9 लोगों को बुलाऊंगी तो 18, 20, 21 लोग आ जाते थे, बच्चियां, गांव के गरीब बच्चे हैं, तो उनको खिला लेती हूँ प्रसाद बना के, ऐसा था। ठीक है, आप मेरे लिए कीजिए कि मेरे पुत्र के लिए नवरात्रि का फल मिल जाए। नवरात्रि का फूल मतलब आप दुर्गा देवी से एक ही चीज मांगिए कि हे देवी, जगन्नाथ हमारे प्रभु जी जो है उनको तो अपनी तरफ से तो मैं जितना कंट्रीब्यूशन तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो मैं करती हूँ कि उनका आगे प्रोग्रेसिंग में कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में जो जो चीज लगे आप उनको प्रदान कीजिए। ही मेरा नवरात्रि का अगर जो फल है ना उनको दे देना। तो ऐसा करके आप कर सकते हैं, ये भी तो कृष्ण भक्ति है। अगर उद्देश्य हमारा कृष्ण भक्ति हो ना तो कर सकते हैं देवी पूजा भी, जैसे गोपियां की है ना कात्यायनी की पूजा, किस लिए?
पति रूप में पाने के लिए कृष्ण को। हाँ, सीता देवी गौरी की पूजा किए थे किस लिए? भगवान रामचंद्र के साथ शादी हो, कि भगवान रामचंद्र धनुष को तोड़ सके, जनकपुर नेपाल में वो धनुष को तोड़ सके, इसलिए वो देवी की पूजा की। रुक्मिणी भी गौरी टेम्पल में, गौरी मंदिर में जाके बोले कि कृष्ण मुझे अपहरण कर सके, किडनैप कर ले, कोई उसको पकड़ ना पाए। तो ये भाव अलग है। तो ऐसे ही अगर इस भाव से अगर आप नवरात्रि की पूजा करेंगे कि हमारे जगन्नाथ प्रभु जो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो ये देवी स्वर्गलोक की देवी देवताएं, आप लोगों के पास तो बहुत धन गण है, प्रभु जी को इतना धन, ताकि धन का कोई चिंता ना, उसका एकमात्र कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार का चिंता हो। धन उनके पीछे पीछे आए और वो कृष्ण भक्ति के आगे आगे आए। ऐसा अगर फल दीजिए तो मैं आपका नवरात्रि पूजा व्रत करूंगी, तो ये जो फल है उनको भेज देना बस। तो ये अच्छा है, ऐसे करेंगे तो ठीक है। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? प्रमोद प्रभु जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? आपके पास कुछ प्रश्न है? प्रभु जी का हंसी मुझे बहुत सुंदर लगता है। प्रमोद प्रभु जी का नहीं प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न नहीं है? अभी तक कुछ नहीं। अच्छा, चलिए, कल आप क्लास में ज्वाइन किए थे ना? कल 10 मिनट किए थे। अच्छा अच्छा, 10 मिनट किए थे। चलिए, नेहा माता जी, कुछ एनी कमेंट्स? कुछ प्रश्न है आपका आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ ऐसा? नहीं है प्रभु जी, हम भी करते हैं प्रभु जी नवरात्रि पूरा घट स्थापना के साथ। अच्छा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है जैसे गीता माता जी को बोले। तब तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे, बोलेंगे प्रभु जी हम तो आपके लिए कर दिए, मुझे देने की क्या जरूरत है। ठीक है ना, ऐसा नहीं, आपको तो प्रैक्टिकली करना है। नंद किशोरी माता जी, आपका कुछ प्रश्न है माता? जी प्रभु जी, कह रहे थे कि ये तुलसी पत्ता और गुड़, ये मतलब चाय नहीं लेकर के थोड़ा सा काढ़ा हम पीते हैं तो वो भी नशे में आएगा क्या? फिर से एक बार यही बताइए, पूछ रहे थे फिर से बताइए। प्रभु जी। मतलब हम चाय तो नहीं पीते हैं, लेकिन ये काढ़ा जो होता है, लवंग, तुलसी पत्ता, थोड़ा गुलफी, गुड़, मतलब गुड़ मिला करके चाय वे पीते हैं। चाय उसमें नहीं पड़ता है, तो वो भी नशा में ही आएगा क्या? अगर रोज पिएंगे तो नशा में आएगा, और अगर ठंडे के दिन में पिएंगे तो नशा में नहीं आएगा। जी रोज तो नहीं पीते हैं प्रभु जी, अभी बेटा दे देता है कभी कभी बना करके तो पी लेते हैं, लेकिन हमको ऐसे ऐसे नहीं। समझ गए, क्योंकि हम भी पिए थे एक बार, वो जो मुझे सर्दी हुआ था उस समय, क्योंकि सर्दी होने के टाइम हम क्यों पिए थे, ताकि प्रचार प्रसार में कुछ बाधाएं ना, अगर मैं बोल ना सकूं तो कृष्ण इस प्रकार वन में गए, फिर वहां पर जाके उसने कि तो ये क्या लाभ है? उससे बेकार पियो और कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाओ, प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाओ। ठीक है जी वही प्रभु जी, थोड़ा रात में ये गला पकड़ लेता है तो वही ठीक है, आप पी देता है सकते बना हैं, करके। पी सकते हैं माता, पी सकते हैं, लेकिन उसको हैबिट जी क्यूरेट नहीं करना है। अरे चाय तो नहीं पी रहे, चलो इसी को चाय समझ के हम पी रहे हैं सारा जीवन भर, तो वो नशे में आएगा। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, वैसा बात नहीं है। हम पीते भी नहीं, हम तो छोड़ दिए हैं सब, लेकिन अब आजकल थोड़ा मोड़ा दे रहा है बना करके तो पी रहे हैं। वो भी हमको अपने से नहीं पार लगता है कि हम बनाए, दे देता है बना करके तो पी ठीक लेते। है, ठीक है माता, हरे कृष्ण। प्राणमोहन प्रभु जी बोलिए। असमर्थ का क्या तात्पर्य, क्या है, मतलब क्या मीनिंग? असमर्थों का अर्थ होता है अ मतलब नहीं, सम मतलब लेवल, और ऊर्ध्व मतलब ऊपर। असम ऊर्ध्व, अ मतलब कृष्ण के समान एवं उनसे बड़ा, ऊर्ध्व मतलब बड़ा।
कृष्ण के समान एवं उनसे बड़ा कोई नहीं है, जिसको कहा जाता है असमर्थ। और द्वितीय। हाँ, द्वितीय मतलब यूनिक। जी। सूर्य एक है, सूर्य दो नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड अद्वितीय। ठीक है, जी प्रभु। और कुछ है माइंड में? ठीक है, तो वांछा कल्पतरु करते हैं हम लोग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम राम। राम राम हरे हरे। 7:30 बजे टॉक शो के लिए सभी भक्तगण रेडी हो जाना है। कुछ 1-2 प्रश्न करना है, मुझे भेजना है। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।